नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जलता हुआ चूल्हा सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि उम्मीद और सपनों को भी रोशन करता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ दिल को छू जाएगी बल्कि आपको प्रेरित भी करेगी। कहानी को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि इसमें छिपा है एक अनमोल संदेश जो आपके जीवन को बदल सकता है। गांव का एक छोर जहां पगडंडी धीरे धीरे मिट्टी के घरों की तरफ जाती थी, वहीं एक कच्चा मकान था, छोटा पर बहुत कुछ सह चुका। इस घर में एक मां रहती थी जिसका जीवन अब बस अपने बेटे के नाम पर ही था। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी पर चेहरे पर संघर्ष की लकीरें भी साफ दिखती थीं। जब भी शाम होती वह घर के आंगन में बैठकर सूनी आंखों से उस चूल्हे को देखती जो अब पहले की तरह हर रोज नहीं जल पाता था। चूल्हे का धुआं अब घर की दीवारों से रूठ सा गया था। पहले जब उसका बेटा छोटा था तब घर में हर दिन रोटियां सिकती थीं और दाल की महक आंगन में घुली रहती थी। मगर अब जब पेट भरने के लिए मेहनत जरूरी हो गई थी तो हालात ने बेटे को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मां जानती थी कि बेटा मेहनती है, पर यह भी सच था कि मेहनत करने वाले के लिए भी गांव में कोई काम नहीं बचा था। खेत सूख चुके थे, मजदूरी के लिए लोग पहले से ज्यादा थे और काम के मौके बहुत कम। एक दिन बेटा माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, अब और नहीं देखा जाता तेरा बुझता चूल्हा। मैं शहर जा रहा हूं, वहां कुछ करूंगा, पर कम से कम इतना कमाऊंगा कि तेरी आंखों में फिर से खुशी देख सकूं। माँ ने बेटे का सिर सहलाया, पर उसके भीतर का डर उसकी आंखों में दिखने लगा। वह जानती थी कि शहर की दुनिया अलग होती है। वहां हर किसी के पास अपनी रोटी की फिक्र होती है, कोई किसी का हाथ पकड़ने नहीं आता। मगर बेटे का हौसला देखकर उसने अपनी चिंता अपने अंदर ही दबा ली और माथे पर हाथ फेर कर बोली, जा बेटा, मेहनत कर, ईमानदारी से काम कर और हिम्मत मत हारना। बेटा सुबह होते ही निकल पड़ा। गांव से शहर तक का रास्ता लंबा था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके भीतर कई ख्याल उमड़ रहे थे। मां के सूने घर का दृश्य उसकी आंखों के सामने था। वह हर हाल में कुछ करना चाहता था, मगर शहर में कदम रखते ही उसे पहली सीख मिल गई। यहाँ कोई किसी को पहचानता नहीं और यहाँ अगर टिकना है तो दौड़ में सबसे आगे रहना पड़ेगा। शहर में कोई जान पहचान का नहीं था। उसने कई जगह काम की तलाश की, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, काम अभी नहीं है, बाद में आना। जेब में बस कुछ पैसे थे जो मां ने बड़ी मुश्किल से दिए थे। उसने एक दिन भूखा रहकर तय किया कि अब जो भी काम मिलेगा वह करेगा। किस्मत ने सुनी और एक दिन एक निर्माण स्थल पर काम मिल गया। सुबह से लेकर देर रात तक ईंटें ढोनी पड़ती थीं। सिर पर बोझ, पैरों में छालें और हाथों में छूटती चमड़ी, यह सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। मगर जब भी थक कर बैठता उसे अपनी मां का बुझता चूल्हा याद आ जाता और वह फिर से उठकर काम में लग जाता। धीरे धीरे उसकी मजदूरी बढ़ने लगी। पहले दिन उसे जो पैसे मिले वह देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। यह पहली बार था जब उसने खुद के दम पर कुछ कमाया था। मगर इन पैसों से वह खुद के लिए कुछ नहीं खरीदेगा, यह उसने पहले ही तय कर लिया था। उसने कुछ पैसे बचाए और जैसे ही थोड़ा ज्यादा हुआ, सबसे पहले मां के लिए एक साड़ी खरीदी और गांव भेज दी। मां जब डाकिये से बेटे का भेजा हुआ पैकेट लेकर घर के भीतर गई तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे ही साड़ी निकाली उसकी आंखें छलक पड़ी। यह कोई महंगी साड़ी नहीं थी, पर यह उस बेटे की मेहनत थी जिसे उसने इतने संघर्षों के बीच बड़ा किया था। उस दिन पहली बार मां की आंखों में गर्व था। महीने बीतते गए और अब बेटे की कमाई थोड़ी बढ़ गई थी। अब वह एक छोटा सा कमरा किराए पर ले चुका था, लेकिन खुद के लिए कोई सुविधा जुटाने से पहले उसने यह तय किया कि अब मां के घर में चूल्हा बुझने नहीं देगा। उसने गांव पैसे भेजने शुरू कर दिए। अब मां को ईंधन खरीदने के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ता था, लेकिन उसका सपना सिर्फ यही नहीं था। वह चाहता था कि मां का घर फिर से संवर जाए। उसने और मेहनत की, अपनी मजदूरी के घंटे बढ़ाए और फिर एक दिन वह दिन भी आ गया जब उसने गांव लौटने की सोची। इस बार वह खाली हाथ नहीं था। गांव के रास्ते
से गुजरते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। माँ के घर पहुंचते ही उसने देखा कि माँ दरवाजे पर खड़ी थी। शायद वह रोज इसी तरह उसका इंतजार करती होगी। बेटा दौड़कर माँ के पैरों से लिपट गया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार यह खुशी के आंसू थे। बेटे ने धीरे धीरे घर की मरम्मत करवाई, छप्पर की जगह पक्की छत बनवाई, आंगन में मिट्टी की जगह सीमेंट डलवाया और सबसे बड़ी बात, रसोई में चूल्हे के पास लकड़ियों का ढेर लगवा दिया। जब माँ ने उस चूल्हे की आग को फिर से जलते देखा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। यह कोई मामूली आग नहीं थी, यह उसके बेटे की मेहनत की लौ थी जो अब कभी नहीं बुझेगी। गांव के लोग जो कभी ताने मारते थे वही अब बेटे की मेहनत की मिसाल देते थे। लेकिन बेटे के लिए सबसे बड़ी जीत माँ की वह मुस्कान थी जो बरसों से कहीं खो गई थी और अब लौट आई थी। अब बेटा माँ के साथ बैठकर हर दिन खाना खाता, उसकी बातें सुनता और जब भी चूल्हे में रोटी सेकती वह अपने भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस करता। उसे एहसास हो गया था कि असली जीत बड़े मकानों या महंगे कपड़ों में नहीं, बल्कि माँ की आंखों में वापस आई उस मुस्कान में थी जो उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। गांव की मिट्टी में अब भी वही सौंधी महक थी, लेकिन अब बेटे की आंखों में आत्मविश्वास था। माँ के चेहरे पर जो संतोष था वह सिर्फ घर में आए बदलाव का नहीं, बल्कि बेटे की मेहनत की सच्ची कमाई का था। अब चूल्हा हर शाम जलता, रोटियां सिकती और माँ की आंखों में खुशी के आंसू झलकते। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। बेटे ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। गांव के कई घरों में अब भी वही बुझते चूल्हों की कहानी थी। कई बूढ़ी माएं अब भी अपनों के सहारे के इंतजार में बैठी थीं। कई युवा अब भी काम की तलाश में भटक रहे थे। बेटे ने तय किया कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करना है। वह फिर से शहर लौटा, लेकिन इस बार उसका इरादा सिर्फ मजदूरी करने का नहीं था। वह शहर में कुछ नया सीखना चाहता था, कोई ऐसा हुनर जिससे गांव में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। उसने बढ़ईगिरी का काम सीखा, ईंट और सीमेंट के काम में निपुणता हासिल की और छोटे मोटे व्यापार के गुर भी समझे। दिन भर मेहनत करता और रात को किताबें पढ़ता, नए नए तरीकों के बारे में जानता। लगभग 1 साल बाद जब वह गांव लौटा तो उसके पास सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि एक नई सोच भी थी। उसने गांव में एक छोटी सी कार्यशाला शुरू की, जहां उसने युवाओं को निर्माण कार्य सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के बेरोजगार युवक उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ महीने बीते और अब गांव के लोगों को काम के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। यहीं ईंट भट्ठे बनने लगे, घरों की मरम्मत का काम गांव में ही होने लगा और लोगों के घरों में रोजगार आने लगा। गांव की औरतें अब अपने घरों में ही सिलाई कढ़ाई करने लगीं। बेटे ने गांव की महिलाओं के लिए भी कुछ करने का सोचा और एक सिलाई केंद्र शुरू किया। धीरे धीरे गांव की औरतें आत्मनिर्भर होने लगीं। घर घर में चूल्हे की आग जल रही थी और अब कोई भूखा नहीं सोता था। गांव की हर माँ के चेहरे पर वही संतोष था जो उसकी माँ की आंखों में था। एक दिन जब वह माँ के पास बैठा था तो पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, तेरे बेटे ने तो पूरे गांव का चूल्हा जलाने का इंतजाम कर दिया बहन, अब हमारा भी घर रोशन हो गया। माँ की आंखों में फिर से नमी आ गई, लेकिन इस बार यह आंसू संघर्ष के नहीं, बल्कि उस संतोष के थे जो हर माँ को अपने मेहनती बेटे पर होता है। गांव में अब सिर्फ चूल्हे नहीं, बल्कि उम्मीद की रोशनी जल रही थी। वह बेटा जो कभी अपनी माँ के बुझते चूल्हे को देखकर बेचैन था, अब पूरे गांव के चूल्हों की रोशनी बन चुका था। और यही थी उसकी असली जीत, जिसमें सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि माँ की दुआओं का भी हाथ था। समय बीतता गया और बेटे ने गांव में एक नई योजना शुरू की। उसने युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां उन्हें खेती, पशुपालन और छोटे व्यवसायों के बारे में सिखाया जाने लगा। अब गांव के लोग सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि अपने ही गांव में आत्मनिर्भर बन रहे थे। एक दिन एक सरकारी अधिकारी गांव आया और बेटे से मिला। उसने बेटे की मेहनत और गांव में आए बदलाव को देखकर कहा,
तुम्हारी मेहनत से यह गांव आत्मनिर्भर बन रहा है। तुम्हारी यह पहल पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन सकती है। बेटे ने सिर झुकाकर जवाब दिया, यह सब मेरी मां की दुआओं और गांव वालों के सहयोग से संभव हुआ है। सरकार ने बेटे की मेहनत को देखते हुए गांव को और सुविधाएं देने का फैसला किया, जिससे और भी ज्यादा विकास हो सके। अब गांव की गलियां पहले जैसी वीरान नहीं थीं। बच्चे स्कूल जाते थे, महिलाएं सिलाई कढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी थीं और पुरुष अपने खेतों और व्यवसायों में व्यस्त थे। एक दिन मां ने बेटे से कहा, अब मेरा सपना पूरा हो गया बेटा, अब तू आराम कर। बेटे ने मां के हाथों को थामते हुए मुस्कुराकर कहा, अभी तो सफर लंबा है मां, अब मैं चाहता हूं कि हर गांव ऐसा ही आत्मनिर्भर बने। बेटे की मेहनत अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह आसपास के गांवों में भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। मां की आंखों में गर्व था और बेटे के चेहरे पर संतोष। वह जानता था कि उसकी असली जीत सिर्फ अपने घर को रोशन करना नहीं था, बल्कि पूरे गांव में उजाला लाना था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपको इससे प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।